जी, हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, राज्यसभा के पूर्व सभापति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है और उससे पहले राज्यसभा में बीजेपी के सदस्यों की संख्या 100 के पार हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने क्षेत्र के 4 लोगों को राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत किया था। इसमें से 3 सदस्य बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इनमें मशहूर वकील उज्ज्वल निकम, यह एक विशेष सरकारी वकील है। इन्होंने 26/11 के मुंबई हमलों के आतंकवादी अजमल कसाब को फांसी दिलाई थी और इन्होंने कई सारे ऐसे केस जीते हैं जो देश के लिए ज़रूरी थे। इनको साल 2016 में पद्मश्री पद से सम्मानित भी किया गया था और इन्होंने पिछले साल लोकसभा चुनाव लड़ा था। इन्होंने लोकसभा चुनाव बीजेपी के टिकट पर मुंबई की उत्तर सीट से चुनाव लड़ा था और ये कांग्रेस उम्मीदवार वर्षा गायकवाड़ से हार गए थे। दूसरे हैं पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला। ये 2020 से 2022 तक भारत के विदेश सचिव रहे और ये 2023 के G20 समिट के चीफ कोऑर्डिनेटर भी रहे थे और ये अमेरिका और बांग्लादेश में भारत के राजदूत के तौर पर काम भी कर चुके हैं। तीसरे हैं केरल के सी सदानंदन मास्टर। ये समाजसेवी और शिक्षक हैं। इन्होंने 2016 में केरल से बीजेपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन ये हार गए थे। अब ये सब बीजेपी में शामिल हो गए, जिससे राज्यसभा में बीजेपी के सदस्यों की संख्या 102 हो गई है। बीजेपी अब 102 सांसदों तक पहुंच गई है। बीजेपी जो है 3 साल बाद बीजेपी को बढ़त मिली है। बीजेपी के पास अकेले 102 सांसद हैं, जबकि एनडीए गठबंधन की संख्या बढ़कर 134 हो गई है, जो बहुमत से काफ़ी ज़्यादा है। कांग्रेस पार्टी ने 1988 और 1990 के बीच 100 का आंकड़ा छुआ था। मार्च 2022 को जब 13 सीटों पर चुनाव हुए थे, तब बीजेपी की संख्या 97 से बढ़कर 101 हुई थी। उस समय कांग्रेस पार्टी के बाद भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टी बनी थी, जिसकी संख्या 100 के पार पहुंची थी। बाद में यह घटकर 99 रह गई। अब एक बार फिर बीजेपी के 102 सदस्य हो गए हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को संसद भवन में वोटिंग होगी और उसी दिन रिजल्ट पता चलेगा और बीजेपी को पहले से ही बढ़त मिल गई है। बीजेपी के लोकसभा में 240 सांसद हैं और राज्यसभा में 102 सदस्य हैं। सदन के दोनों सदनों में सरकार के पास 457 से ज़्यादा सदस्य हैं और कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस के लोकसभा में 99 सांसद हैं और राज्यसभा में 27 सदस्य हैं। इंडिया ब्लॉक और उससे जुड़ी पार्टियों के दोनों सदनों में 300 से ज़्यादा सदस्य हैं और इससे भी देखा जाए तो बीजेपी और एनडीए के सदस्यों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। थैंक यू।